गौस बोल के, जिनका क्रिएटिनिन 8 था और डायलिसिस पे थे। माशाल्लाह बिना डायलिसिस के क्रिएटिनिन कम हो गया माशाल्लाह, 8 पॉइंट से 5 पॉइंट पे हो गया और डायलिसिस बंद हो गया। कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हकीम हो, सिवाय अल्लाह के डायलिसिस कोई बंद नहीं करा सकता है। नहीं, डायलिसिस से पूरी जिंदगी भर का प्रोसेस है। डायलिसिस करते 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 अब नस्सा नहीं मिलते बोल के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते, फिर दुआया का सिलसिला जारी करते, दुआया कहाँ जाकर दुआया मांगते। लेकिन सेहत मिलना तो सिर्फ अल्लाह के खजाने से मिलना, और सेहत तब मिलेंगी जब आप अल्लाह की सही नेमतों को अपनाएंगे। जैसे कि घोकरू का कांटा, पीपल का पत्ता, पुनर्नवा यानी पुनर्नवा की भाजी, घोकरू का कांटा 1 मुट्ठी और पीपल के 11 पत्ते 1 लीटर पानी में डाल के पका के आधा लीटर करके सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियेंगे तो इंशाल्लाह आपके किडनी का फंक्शन बढ़ जाता, यूरिन का आउटपुट शुरू हो जाता, हाथों पैरों में स्वेलिंग जो है कम हो जाती, बीपी कंट्रोल में आ जाती, खून का दौरान सही हो जाता, खून में इन्फेक्शन निकल जाता, किडनी फंक्शनिंग को लग जाती है। इससे बढ़ के और क्या होना है। नहीं तो इंशाल्लाह ये चीज को अपना दे। और दम भी नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दम आ रहा था डायलिसिस कराने के बावजूद भी। कैसी है तबीयत बोलो आप? वजन भी कम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, देख के बोलो। डायलिसिस से पहले बहुत तकलीफ थी मुझे। तो कम से कम 5-6 मरतबा डायलिसिस किया गया मेरे को। बाद में मतलब वहाँ पे डॉक्टरों का मशवरा रहा कि डायलिसिस से इनको मतलब बॉडी बर्दाश्त नहीं कर रही, हकीम का इलाज कराया जाए बोल के मशवरा दिया गया। हॉस्पिटल में हकीम का मशवरा दिया गया माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने नहीं दिया, अल्लाह से हुक्म हुआ। वेरी गुड माशाल्लाह। ये है, ये असली ईमान की निशानी। उन्होंने नहीं दिया, अल्लाह से हुक्म ईमान की हुआ निशानी है जो हमारा अपना नेक बंदा सही जगह पे आओ। हाँ, ये अल्फाज है, देखो ये अल्फाज इंडिकेट करते हैं कि बंदे का रिश्ता अल्लाह से है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हर अल्फाज में अल्लाह का नाम आना ये भी एक मारिफत है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक तालीम है, एक अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है। नहीं तो बिना खाना खाओ या दवा खाओ अल्लाह का नाम भी नहीं लेते। एक बार इरादा करो उम्रा जाने का, जब आप काबा पे नजर पड़ेगी ना, बिल्कुल 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 इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा, क्या मालूम है, वो उसका बयान नहीं कर सकते, लाइव में हम बोलो बयान नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक माशाल्लाह। देखो इनको हुक्म आया अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल का इलाज, इनकी बॉडी डायलिसिस को एक्सेप्ट नहीं करती। अब जो है हकीम के पास जाइए, हकीम के पास जाओ। अब दुनिया में कितने हकीम हैं और सबसे ज्यादा बदनाम केस अल्लाह बदनाम कर रहे, कसर नहीं छोड़ी दुनिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया दुनिया वालों का जो मुझे बदनाम करने के लिए एक टांग पे ठहरे हुए हैं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मेरी आखिरत वो लोग बना रहे जो मुझसे बदनाम कर रहे, जो मुझे गाली दे रहे, जो मुझे जो है 100 गंदे गंदे नाम रख रहे हैं, उन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी आखिरत संवार रहे आप लोग और मेरे गुनाहों को झड़ा दे रहे। तो इनके साथ साथ उनके जो भी आ रहे हैं सबका अच्छा हो रहा है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खौफ रहता कि अल्लाह मैं क्या क्या गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह मैं अल्लाह के सामने ठहर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि हम गुनहगार बंदे हैं। नहीं, हमारे हाथ से जानबूझ के गुनाह हो जाते, कभी गुनाह हो जाते तो हम अल्लाह के सामने कैसा मुंह दिखाएंगे। लेकिन अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर दिन मुझे ऐसे लोगों से, अल्लाह वाले लोगों से मिलाते। इतने दुश्मना पैदा होने के बाद भी ऐसे लोगों से मिलाते अल्लाह ताला, और मेरे ईमान को और ताजा करते और मेरे गुनाहों को ऐसे लोगों से झड़ा देते। आजकल इंस्टाग्राम का माहौल है, जो हम लोग सोचते हैं वही चाहता है। नहीं सही है। हम अल्लाह अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह शैतान शैतान कहेंगे तो शैतान के चाहते, डांस बोले तो डांस चाहते आपको, सही है नहीं। जिसको आप फॉलो नहीं करते वही भी आते, वही भी आते है नहीं। आप जो सोचेंगे आपको वो मिलता। आपकी सोच से ज्यादा करीब आपका इंस्टाग्राम है। अगर आपके इंस्टाग्राम को ऐसा दोस्त बना लेंगे आप कि आप अल्लाह से करीब हैं, तो इंशाल्लाह आपको वैसे ही अल्फाज आएंगे। बेशक बेशक, है नहीं। तो अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छे रील्स आएंगे आपको, आज बुरी सोच रखेंगे तो आपको वैसे रील्स आएंगे। जैसा कि आजकल जो आप डांस देखो, डांस चाहते है नहीं। अब देखो टाइम पास देखो, खाली टाइम पास के चाहते, कॉमेडी देखो कॉमेडी के चाहते,
यानी तो इस तरीके से आपकी सोच अच्छी रखें तो अच्छे चाहते हैं इंशाल्लाह, यानी तो माशाल्लाह जब इनका डायलिसिस बंद हो गया अल्लाह के फजले करम से, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। वजन भी ज्यादा था, वजन माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं यूजुअली मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ाते, इमामत करते, ऐसे लोग ही यूजुअली मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रिश्ते हो रहे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, जो इमामत करते। कल भी एक इमामत करते उन लोग, उनका भी कुछ कैंसर का बड़ा मसला अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुए। ऐसे इमामत के लोग, मुंह का कैंसर कल के लाइव वीडियो में डालियो, मुंह का कैंसर डॉक्टर सर्जरी करके पूरा फाड़ दे तुम बोला था उनको, उन्होंने भी इमामत करते माशाल्लाह। वैसों से रिश्ता मजबूत हो रहा, इससे बढ़ के और क्या होना है। नहीं यहाँ काफिरों से हम लोग रिश्ता बना के रखे हुए हैं, जो हमारे इज्जत, हमारी दौलत, हमारी शोहरत ये देख के पीछे पड़ते, और ये लोग इज्जत, दौलत, शोहरत, खूबसूरती देख के नहीं, ईमान देख के रिश्ता रखते। और वो ईमान देख के अल्लाह इनको भी शिफा देता, और ईमान देख के अल्लाह ताला मुझे भी हिकमत देता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें मेरी औकात क्या है, एक अल्फाज आपके सामने बयान करने की, मेरी औकात कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मेरे भाई नेक्स्ट आओ भाई इधर बैठो। तो भी मुंह का कैंसर अल्हम्दुलिल्लाह जो है क्या हुआ था मैं इतना फोड़ा था अंदर पहला, आपके बाद जस्ट आया था क्या, आपकी दवा तो मैंने पहले चालू किया था, शीशम का पत्ता, कलौंजी, लहसुन और मेथी दाना जी। ये 1 महीना तो किया, बाद में मानो आपका वीडियो देखा, मैं इधर आ गया डायरेक्ट जी। हैदराबाद आना था लेकिन इधर ही आया 2-3 बार जी। तो अंदर का मेरा पूरा शिफा हो गया, शिफा हो गया चुप नॉर्मल है, तिल की बराबर है, तिल के बराबर है। बाकी पूरा शिफा हो गया। क्या था आपको तकलीफ, क्या थी? ये फोड़ा था ना मेरा, इतना बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ये फोड़ा था। हाँ अंदर से था पूरा अंदर था। मुंह खोलो, देखो माशाल्लाह पूरा सूख गया। देखो कैसा सुखो, पूरा सुकड़ले को जिस्म के कीड़े वांच मर के, कैंसर के कीड़े वांच मर के वांच उनका खात्मा हो जा रहा। और आपका जो बोले थे खाने में वो पूरा सिर्फ मूंग की दाल और रोटी, बस यही चालू है खाना, और नमाज पढ़ना। रागी की रोटी क्या? नहीं, बड़ी जवारी की रोटी। बड़ी जवारी की रोटी? हाँ, मतलब वो बड़ी जवारी आती है हमारे इधर महाराष्ट्र में, जवारी अच्छी होती है खाने के लिए, मतलब वो रोटी, मूंग की दाल। और क्या खा रहे? और सब्जी पालक, मेथी और पपई, और तुम्हारा गाजर का जूस पी रहे, गाजर का जूस पी रहे, बीटरूट का जूस पी रहे। देखो ज्यादातर जूसों पे ही रखता हूँ मैं यूजुअली कैंसर के मरीजों को। शाम के 6 बजे खाना बंद कर दो, सुबह के 9:30 बजे तक खाना मत खाओ, तब तक भूखे रहना। रोजे अल्लाह ताला क्या वास्ते रखा? बहुत सारे रोजों में साइंटिस्ट आज आइडेंटिफाई करके बोल रहे हैं, रोजे जो रहते रोजों में कैंसर का इलाज है, बेशक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? रोजों में कैंसर का इलाज है, हदीस पाक भी है, रोजा रखो शायद बंद हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो रबी रमजान आ रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको और मुझे रोजे रखने की सलाहियत अता करे, तौफीक अता करे, आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट आप आ जाओ। देखो यूजुअली अब ये इनका मसला जो है एक सोराइसिस है, ठीक है। आजकल के डॉक्टर्स जो है मास्क लगा के हाथों में ये करके, क्योंकि डर उनको बीमारी कहाँ लग जाती बोल के। हमने तो सिवाय अल्लाह की कोई बीमारी से इससे हम नहीं डरते अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसी की बरकत है। क्या बोलो? अब इससे बचने का सबसे ये एक जिस्मानी के साथ साथ ये एक रूहानी मसला है। ये रूहानी मसले से आपको बचना है, तो सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत जो है, जो कुरान पाक में भी जिक्र है, वो है बेर का पत्ता। बेर का पत्ता अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है उन लोगों के लिए जो यकीन करते, ना कि उन लोगों के लिए जो डाउट करते। यकीन के साथ अमल करेंगे, कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बेर के पत्ते, एक 11 बेर के पत्ते अच्छा पका लेना, एक जग में पका ले को, ज़रा मीडियम नॉर्मल रहे, एक बार नहाने के पानी में थोड़ा डाल के नहा लियो। नहा को होने के बाद खाली बकेट में ठहर के वो पानी सर के ऊपर राइट साइड और लेफ्ट साइड डालना, पूरे जिस्म में वो पानी जाके ठहरना, समझ में आ रहा? उसके बाद जो बकेट में पानी बचता वो पानी लेकर जाके
पौधों को डाल देना। आपको जितनी भी दवा दी हो लगाने के लिए फेस पे बस नहीं होता। आपको 1 लीटर तेल दिए तो भी बस नहीं होता। कि बोलो ये मसला रूहानी है, इसको रूहानी तरफ से आपको इलाज करना है। तो ये पानी जो आप नहाएंगे, ये पानी जहां जहां जाके ठहरेंगे वहां वहां शिफा अता करेंगे अल्लाह ताला। समझ में आ रहा? नमाज की पाबंदी के साथ आप ये अमल करो इंशाल्लाह। और साथ ही साथ गिलोई का पत्ता आपको आसानी से घरों के आसपास मिल जाता इंशाल्लाह। वो पत्ता सुबह ही 8 पत्ते या 9 पत्ते या 11 पत्ते, 9 यानी तो 11 पत्ते, ये पत्तों का क्या करो, काढ़ा बनाओ। 1 जग पानी में पका के आधा जग कर लेके ये पानी सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा, जब भी आपको प्यास लगती ये पानी पियो इंशाल्लाह। ये आपके लिवर में डिटॉक्सिफाई करता। और लिवर का काम क्या है बोलो, दिन में 500 से 600 ml उन्हें एक लिक्विड को फॉर्म करता जिसका नाम बाइल बोलते, बाइल, जो हाजिमे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और वो बाइल जो है हाजिमे के साथ साथ आपके ऑर्गन्स को भी काम करता। एक लिवर 500 किस्म के काम करते जिस्म में। लिवर जो है हमारे बॉडी के अंदर जो लिवर है 500 किस्म के फंक्शंस को अंजाम देता। तो सोचो इतनी बड़ी बीमारी आ रही तो उसके अलावा क्योर होना मुश्किल है। लिवर ही है जो सबसे बड़ा रोल करता। तो जब लिवर इंशाल्लाह ये बाइल को प्रोड्यूस करता तो इंशाल्लाह ये लिवर को ताकत दे के बॉडी में डिटॉक्सिफाई करने के लिए ये गिलोई का पत्ता बहुत बेहतरीन है। आपको दवा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आज बहुत सारे हकीमा ये पत्ता डाल के रगड़ो, वो पत्ता डाल के रगड़ो और ऊपर से करेंगे, आप चले जाएंगे, आप फिर पलट के आता। यानी जब तक आप बीमारी को जड़ से क्योर नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं है। यानी तो ये जड़ से रूट से क्योर होना है तो बेर के पत्तों से नहाना है इंशाल्लाह। अगर ऊपर क्या तभी बच गया तो कड़वी जीरा आपको दवासास में मिलता, 100 ग्राम कड़वी जीरा ले लो, पाउडर बना लो और नींबू का रस निचोड़ लो, कड़वी जीरा का पाउडर बना लेते ना, नींबू के रस में मिला लो, पेस्ट बना लो, जहां पे बच गया वहां पे अप्लाई करो। अप्लाई करता हूँ 3 से 4 घंटे करता हूँ। ये अंदरूनी अब जो मैं इलाज बताया ना, ये अंदरूनी के साथ साथ ये ऊपरी इलाज भी मैं करता हूँ कंटिन्यू बोया से जी। मैंने करता हूँ, ले लगा करके पाउडर बना लेके नींबू उसमें 3 से 4 नींबू बोले 3 नींबू डालता हूँ, डाल के पाउडर बना पेस्ट बना के लगा के गले। उससे कुछ फायदा हो रहा आपको? जर्रा हुआ। अब पूरा होना बोले का तो इंशाल्लाह ये भी अमल करना। क्या बोला बोलो? बेर के पत्ते नहाना, बेर के पत्ते से नहाना, गिलोई का पत्ता पीना। गिलोई का पत्ता रोज सुबह में पी रहे ना? रोज पीता हूँ। नीम का पत्ता लिखो है इसमें, हर दिन सुबह पीता हूँ। 7 पत्ते डालता हूँ, जरा नीम के पत्ते डाल के 2 गिलास पानी 1 गिलास करके वो पिए के बाद दूसरा। वेरी गुड। अब ये जो नहाने का जो अमल बताया, ये अमल पानी आपके जिस्म में ठहरना, और जो पानी बचता क्या करती पौधों में डालते। वेरी गुड, शाबाश। ये नीम का पत्ता भी काली मिर्ची का भी नहाता हूँ 2 महीने से। नको नीम का पत्ता काली मिर्ची का नको, खाली बेर का पत्ता ही बस है। सिर्फ बेर का पत्ता ही काफी है आपको इंशाल्लाह। वो 1 पत्ते से ही आपका इलाज हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अच्छा।